कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। तुर्कमानजई टॉप पर छठा टैंक हमले समेत तबाह। खोस्त में नारिकसर पोस्ट पर टैंक्स को तबाह कर दिया गया। शमशाद पोस्ट भी तबाह। पुलिसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप तबाह। फितना अल खवारिज और तालिबान के कारिंदे घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। फितना अल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की भी इत्तला। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। वो जहां गए वो लोकेशंस हमने ट्रेस कर ली हैं और जल्द ही उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर साद रिजवी को गोली लगी है या वो जख्मी है तो बताएं, रियासत खुद उनका इलाज कराएगी। लाहौर में उनसे बातचीत हुई और उन्हें मना किया गया और कहा गया कि आप यहीं पर महदूद एहतजाज कर लें, मगर उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में अमरीकी कौंसलेट जाएंगे। शादरा के पुल पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग की। ये अवामी इमलाक को कब्जे में ले लेते हैं, गाड़ियां छीन लेते हैं, कंटेनर्स रोक कर सड़कें बंद कर देते हैं और अपने गिर्द हिसार बना लेते हैं। सरकारी इमलाक और निजी प्रॉपर्टी को निशाना बनाते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बात करते हुए बताया, उनके पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। इस दफ़ा पंजाब पुलिस ने महदूद कार्रवाई करके इनका धरना ख़त्म किया है। कहने को ये मजहबी जमात हैं, झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया पर अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है। पुलिस एहलकारों को लगता था कि अगर हम इनके हाथ लग गए तो ये हमें तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और फिर इन मुजाहिरीन को आम माफ़ी मिल जाएगी। यकीन है इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। रियासत का आज़म है कि ये पागलपन ख़त्म करना है तो ये ख़त्म होगा। मजहबी जमात के सरबराह साद और अनस रिजवी को जल्द गिरफ्तार का इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों रहनुमाओं का सुराग लगा लिया। ज़राए ने दोनों रहनुमाओं के जख्मी होने की खबर पर कहा, अगर वो जख्मी हैं तो उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि इलाज कराया जा सके। दूसरी जानब साद रिजवी समेत मजहबी जमात की मकामी क़यादत पर इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात के तहत रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। पुलिस से असलहा छीनने, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और टायर जलाकर रोड बंद करने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात। एफआईआर के मुताबिक मुल्ज़िमान ने साद रिजवी की कॉल पर शाराह आम बंद की। पुलिस को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी हुआ। मुरीद के में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में की गई। पंजाब पुलिस का टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। 25 लाख रुपए मालियत के बरतानवी पाउंड, कैनेडियन डॉलर, सऊदी रियाल और इमाराती धर्म भी बरामद किए गए। 50,000 भारतीय रुपए भी निकले। एफआईए ने जेआईटी बनाकर मजहबी जमात की क़यादत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मजहबी जमात के ओहदेदार और कारकुनान के अकाउंट्स और असाजात की जांच पड़ताल जारी। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस जमात की फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। माली मावनत में मुलविस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का अमल जारी। हुकूमत का टीएलपी वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक एफआईए साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स की जानिब से मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारियों का इम्कान। हुकूमत ने सोशल मीडिया से जाली मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत कर दी। हुकाम ने खबरदार कर दिया, गैर मुसद्दक़ा वीडियोज़ या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकजी राब्ता पुल फैजाबाद इंटरचेंज को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल बहाल। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस मुतासिर होने वाले शहरियों के मामलात जिंदगी बहाल हो गए। लाहौर में भी 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बसें चलाई गईं।
चौक यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू और स्कीम मोड़ के रास्ते अब भी बंद हैं। 6 रोज से मुल्हिका गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारों की मौजूदगी से शहरी परेशान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। आज नए वजीर आला से हल्फ लेंगे। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को बुध की शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था। साथ ही कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हल्फ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। पीर के रोज मुंतखब नए वजीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया था कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो सुहेल आफरीदी का इंतखाब कैसे हो गया। यही मौक़िफ गवर्नर ने भी अपनाया था। तहरीक इंसाफ भी अदालत पहुंची थी कि अली अमीन असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी गवर्नर नए वजीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। अदालत हल्फ के लिए किसी को नामजद कर दे। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को तहरीक इंसाफ की फतह करार दे दिया। पार्टी की सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा कि वो सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। असद कैसर ने कहा 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने अदालती फैसले की रोशनी में गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मरासला भेज दिया। मरासले की कॉपी रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को भी इरसाल। कहा अदालत का हुक्म है कि गवर्नर वजीर आला से बिला ताखीर हल्फ लेने के पाबंद हैं। 15 अक्टूबर शाम 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो बतौर स्पीकर उनके पास मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का इख्तियार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। वतन वापसी पर जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की। शुरा को दौरा मिस्र के हवाले से आगाह किया। इजलास के शुरा ने सिफारती कामयाबियों पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। दौरा मिस्र में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्मुल शेख में गज़ा अमन सरबरा इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। गज़ा अमन मुआहिदे के तहत पहले मरहले में 45 फ़लस्तीनियों की लाशें गज़ा पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मुआहिदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक अब तक तमाम हलाक मग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। हमास का मजीद 4 हलाक इसराइली यरगमालियों की लाशें आज रात इसराइल के हवाले करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने मग़वियों की लाशों की हवालगी के लिए सालिसों को भी आगाह कर दिया। इससे पहले इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले ना करने पर आज गज़ा की रफ़ा क्रॉसिंग बंद रखने की धमकी दी थी। दूसरी जानिब इसराइल गज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां करते हुए सुबह से अब तक 9 फ़लस्तीनियों को शहीद भी कर चुका। गज़ा के कैदियों की रिहाई जश्न भी है और जख्म भी। इसराइली बमबारी में शहीद बेटे की कब्र पर आंसू बहाते बाप की इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले दूसरे बेटे से मिलाप। पालने में बेटी को छोड़कर इसराइली कैद में गया शख्स लौटा तो 20 साल बाद बेटी से मुलाकात का जज्बाती मंजर भी सबको रुला गया और इसराइली कैद में नौजवान को बताया गया कि उसका सारा घराना मार दिया गया है। उसके घर भी यही पैगाम पहुंचाया गया कि नौजवान मारा गया है। जब फैमिली का मिलाप हुआ तो खुशी काबिल दीद थी। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर जीएसटी समेत 1 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। हमास ने मजीद 4 हलाक यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज का कहना है कि रेड क्रॉस को गजा से 4 यरगमालियों की लाशें मौसूल हो गई। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की जानिब से कौमी सलामती से मुताल्लिक मामलात पर पाबंदियां मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC और फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका बयान। पेंटागन की पॉलिसी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए ख़तरा करार। कहा अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सहाफ़त के उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा।
और 1 तोला सोना 6,900 रुपये महंगा होकर 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में 1 आउंस सोने का भाव $69 इजाफे से $4,140 हो गया।